तो क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो आज हम यूज़ कर रहे हैं, या इससे भी बुरे दिन हमें देखने को मिलेंगे? टेक्निकल एडवांसमेंट क्या और आगे जाने वाला है दोस्तों। वेलकम टू द वीडियो ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट्स इवॉल्विंग फेजेस। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आगे क्या फेजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो लेट्स डाइव इन। आपको पता है ऐसे वीडियोस बनाने में काफ़ी एफर्ट लगता है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना और ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर लेना। इसके अलावा अपने ओपिनियंस कमेंट में ज़रूर लिखना ना। यहाँ पे बात करते हैं अगर इवॉल्विंग फेजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो दोस्तों आज के डेट में हम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बस हम लोगों ने 7 में से 4 स्टेप्स को ही क्रॉस किया है। यहाँ पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो अभी जो आगे हमें देखने को मिलेगा उसके सामने छोटा सा बच्चा है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इवॉल्विंग फेजेस की, तो यहाँ पे जो पहला स्टेज आता है वो है रूल बेस्ड एआई। नाउ रूल बेस्ड एआई सिस्टम्स जो है वो बेसिकली ऐसे एक एआई सिस्टम है जो कुछ रूल के ऊपर बेस करके काम करते हैं। ऐसा मान लो कि एक कंप्यूटर जो चेस खेल सकता है इंसानों के अगेंस्ट में, बहुत ही ईजी चीज़ है। यहाँ पे जो भी मूव्स वो बनाता है, जो भी मूव्स वो लेता है, उसमें कुछ रूल डिफाइंड है। यहाँ पे वो अपने आप कुछ भी नहीं करता, जो रूल्स हैं उसी के ऊपर बेस करके डिसीजंस अपने लेता है। यहाँ पे जो रूल्स हैं वो बहुत ही क्लियर कट होते हैं। यहाँ पे कुछ मैकेनिकल अगर डायग्नोस्टिक करने हो या फिर यहाँ पे बेसिकली कुछ फॉर्म वगैरह प्रोसेस करना हो, तो ऐसे में ये एक इवोल्यूशनरी फेज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जहाँ पे इसको यूज़ किया जाएगा ना। हम लोगों ने इस स्टेप को क्रॉस कर लिया है एंड इसको भी क्रॉस कर लिया है, जिसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस रिटेंशन सिस्टम्स ना। इसको अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू समझो तो यहाँ पे बेसिकली कॉन्टेक्स्ट के बारे में अवेयर होगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, और उसके ऊपर बेस करके रूल बेस्ड एआई के आगे चलते हुए यहाँ पे ये कैपेबिलिटीज़ थोड़ा सा रखेगा कि आप क्या कह रहे हो उस कॉन्टेक्स्ट को रिटेन करे, पास्ट एंड फ्यूचर डेटा को एनालिसिस करके आपको आंसर दे। जैसे सिरी एंड गूगल ये एक बेस्ट एग्जांपल है। यहाँ पे बेसिकली जो एआई असिस्टेंट है वो याद रखता है कि आपके पास्ट इंटरेक्शन कैसे थे, और उसी के ऊपर बेस करके आपको कुछ डिसीजन अगर देना हो या आंसर देना हो या आपके साथ कम्युनिकेट करना हो तो आपके साथ करता है ना। इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे आ जाता है डोमेन स्पेसिफिक मास्टरी सिस्टम्स। ये जो हैं ये किसी डोमेन में बहुत ज़्यादा मास्टरी या एक्सपर्टीज रखते हैं और ये अपने सोफिस्टिकेटेड एबिलिटीज़ दिखा सकते हैं किसी भी डोमेन के ऊपर। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए ले सकते हो IBM का वैटसन, जो क्विज़ेस के ऊपर आंसर करने का स्पेशलिटी रखता है। और इसके अलावा आप एग्जाम्पल ले सकते हो गूगल के डीप माइंड अल्फागो का, जो गो बोर्ड गेम के ऊपर अपना मास्टरी रखता है और ये अपने सोफिस्टिकेटेड स्किल्स उसमें दिखा सकता है ना। ये तो हो गया चलो किसी एक लेवल पे, ठीक है, जो अभी तक चलो कंट्रोलेबल है। लेकिन यहाँ पे जो अगला आ गया वो है थिंकिंग एंड रीजनिंग एआई सिस्टम्स। नाउ ये आप समझ ही गए होंगे, ये जो ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ होती हैं सोचने समझने एंड कम्युनिकेट करने की, उसको मिमिक कर सकते हैं। जो ह्यूमंस के थिंकिंग बिहेवियर हैं पैटर्न से उसको सिमुलेट कर सकती हैं। और यहाँ पे बेसिकली अगर आप एग्जाम्पल कहते हो तो इमेजिन करो एक इंसान किताब पढ़ रहा है, उसी की जगह एआई पढ़ रहा है, उस प्लॉट को समझ रहा है और यहाँ पे कैरेक्टर्स के मोटिव्स एंड कैरेक्टर्स के एक्शंस को वो खुद समझ पा रहा है, इतना स्मार्ट हो गया है। या फिर इकोनॉमिक डेटा को एनालिसिस करके यहाँ पे मार्केट ट्रेंड आपको बता रहा है और आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज भी बता रहा है, इतना स्मार्ट हो गया है एआई। यहाँ पे चलो फिर भी ये सेफर साइड है, लेकिन जो कहा गया कि सैम ऑल्टमैन ने चुपके से इसको डेवलप कर लिया है वो है AGI। और अब हम बात करने वाले हैं AGI के बारे में। और AGI क्या है? तो AGI एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में, क्योंकि AGI जो है उसको कहा जाता है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, और इसमें
क्या कर सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो बेसिकली ये समझ सकता है चीज़ों को, उसको सीख सकता है और उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है अडेप्ट करके अलग अलग फील्ड्स में। इंसानों की तरह सेल्फ अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस दिखा सकता है। उसका अपना एक दिमाग होगा, वो अपना एक दिमाग यूज़ करेगा सोचने के लिए। एआई अपना खुद का दिमाग यूज़ कर सकता है इस दुनिया में रहने के लिए, अपना वजूद बचाने के लिए। तो ये एक चीज़ है जिसके लिए हमें सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो अगला डेवलपमेंट है वो आपके अंदर से आपके आत्मा को बाहर पुश कर देगा। ये है ASI या फिर आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये इंसानों का सोचने और रीजनिंग करने की कैपेसिटी को बाईपास कर लेता है, कॉग्निटिव स्किल्स को बाईपास कर लेता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और यहाँ पे ये ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा जो इंसान नहीं कर सकते, जो इंसान सही तरीके से इनोवेट नहीं कर सकते, वैसे वैसे क्रिटिकल चीज़ों को इनोवेट कर पाएगा, साइंटिफिक डेवलपमेंट कर पाएगा और यहाँ पे बहुत कम टाइम में कर पाएगा। इसी वजह से ASI को लेके एक सेफ्टी एंड इथिकल कंसर्न आ जाता है, क्योंकि AI जब ASI के लेवल पे पहुंच जाएगा तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगा। यहाँ पे इसको अब कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आप जितना सोच सकते हो उससे ज़्यादा ये सोच सकता है। और ऐसे में ये दुनिया ऐसी हो जाएगी कि कंट्रोल करी जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हाथों। और इसके बाद आएगा AI सिंगुलरिटी। सुनने में ही डर लग रहा है ना, इतना ही डरावना है। यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली वो इतना कैपेबल हो जाएगा कि इंसानों के ऊपर से डिपेंडेंसी उसका हट जाएगा, वो खुद को खुद डेवलप करने के कैपेबल होगा। यहाँ पे इंसान बस बच्चे दिखेंगे। ये जो अभी ग्राफ आप देख रहे हो ये है ह्यूमन इंटेलिजेंस का ग्राफ, और यहाँ पे आप देख सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब सिंगुलरिटी को क्रॉस करता है तब ह्यूमन इंटेलिजेंस को कैसे बाईपास करता है और कितने स्पीड में वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को बाईपास करके उससे बहुत आगे निकल जाता है। ऐसे में AI आप नहीं कंट्रोल करोगे, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको कंट्रोल करेगा, और ऐसे में ये दुनिया इनके मौसी पे आ जाएगी। तो दोस्तों ये हैं 7 लेवल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या कंसर्न्स हैं। तो दोस्तों जैसे कि गवर्नमेंट ऑलरेडी डिसाइड कर रही है, कई कंट्रीज़ की गवर्नमेंट की हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कुछ रूल्स सेट करने होंगे जिसको हर कंपनी फॉलो करेगी, जिसको फॉलो करके डेवलपमेंट किया जाएगा। लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है कि कुछ रूल्स बनेंगे, कुछ इथिक्स होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट के लिए। लेकिन एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। चलो मान लेते हैं इंडिया एंड चाइना। नाउ चाइना भी टेक्निकली अभी बहुत एडवांस हो रहा है, सिमिलरली इंडिया भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। दोनों का अपना अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम है। लेकिन अगर ये रूल आ गया तो दिखावे वाले जो डेवलपमेंट्स हैं वो कंट्रोल में आ जाएंगे। लेकिन इनसाइड द रूम, अंडर द रूफ, अंडर द हुड, वो कंट्रीज़ क्या डेवलप कर रही हैं ये कंट्रोल में होगा गवर्नमेंट के। और ऐसे में अगर गवर्नमेंट डेवलप करती है ऐसा कोई टेक्निकल इवोल्यूशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जहाँ पे वो सिंगुलरिटी को टच करती है तो पूरे दुनिया के ऊपर खतरा मंडरा जाएगा। तो दोस्तों ये एक बहुत ही कंसर्निंग मैटर है, और अपना कमेंट में क्या ओपिनियन है ये शेयर करो। तो इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ इस चिलिंग वीडियो से आपने बहुत कुछ जाना होगा। अगर जाना है तो लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। अगर नए हो इस चैनल पे और सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर लेना ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और देखने के लिए। इसके अलावा लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ भी करो। तो इसी के साथ खत्म करता हूँ इस वीडियो को। मिलता हूँ अगले वीडियो में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ ग्रेट डे। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड सी यू।